राकेश शर्मा। आज का मंच बड़ा वरिष्ठ है क्योंकि सुरेंद्र जी दुबे यहाँ विराजमान है। बड़ा स्मार्ट है क्योंकि आप इस मंच का संचालन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर भी है। दो आपस में आसपास देवियाँ विराजमान हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको शैलेश भाई जी। कि संसार में स्त्रियाँ ज़्यादा समझदार होती है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल हाँ, और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अकल लड़कियों में 18 साल में आ जाती है उतनी अकल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है जी। लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। बहुत बढ़िया राकेश। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है। आहा, मेरे पास भी एक प्रति है। बहुत अच्छे राकेश। पत्नी ने मुझसे पूछा मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए तेरा जूठा जहर पी जाए। झूठा जहर पी जाए। बहुत अच्छे। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो। मैंने कहा ढेरो। बोली ठहरो। हाँ। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा है। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा तू मर जाए मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं। मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे से टूटते, क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते, क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते, तुमसे तोरन तो ढंग से लगा ही नहीं और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते। बहुत अच्छे। ये मैंने कहा महिलाएं ज्यादा समझदार। हाँ। मेरे पड़ोस की 2 महिलाएं इतनी ज्यादा बात करती थी कि उनके पतियों ने तंग आकर के उनको 15 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन बाद जब वो छूटी तो बाहर कहते हुए ये अपने अपने घर गई कि बाकी की बातें फोन पर कर लेंगी। बहुत अच्छे। मैं ये घर की बात से आपको लेके आता हूँ देश की बात पर जी। कि एक नेता को शनि लगे और घंटा 1.5 घंटा लगे नहीं लगे और वापिस भगे। मैंने पूछा यार शनिदेव क्यों भग गए। बोलो गलत आदमी को लग गए। मैंने कहा लगे रहो, होटल में खाओगे, स्विमिंग पूल में नहाओगे, डाक बंगले में रुकोगे, कार में घूमोगे, मजा ही मजा है। किसी गरीब के लग जाओगे तो फोकट की सजा ही सजा है। फिर ये नेता चुनाव में खड़ा हुआ है, बचपन से दादागिरी में बड़ा हुआ क्या बात है? है। मुर्दार है नहीं जगेगी जनता कितनी जगा लो, भ्रष्ट है नेता नहीं भगेगा कितना भगा लो, जीतेगा यही नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जीतेगा ये नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। ये संसद सुनी छोड़कर भग जाए, ईमान और गैरत गिरवी रख जाए, तुम आदमी के लगो ये देश के लग जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम 7.5 साल में छोड़ो ये जिंदगी भर नहीं छोड़े, चुनाव आते ही हाथ जोड़े, दंगे फसाद में सबके सिर फोड़ दे और शनि महाराज तुम्हारे सब रिकॉर्ड तोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरे देश रुक जा, अब नेता मत उपजा। क्या बात है। क्योंकि जितने नेता उतने चुनाव, जितने चुनाव इतने तनाव, किस किस को गिनाओ। कोई सरकार बनाए, कोई गिराए। हमने पूछा क्यों गिराई, बोले इनसे चल नहीं रही थी, प्रजा पल नहीं रही थी, इनसे हुआ ही नहीं बहुमत वाला जुगाड़, इसलिए हमने दिया खेल बिगाड़। मैंने कहा सरकार गिरा के ले लिया तुमने मजा, और देश को दे दी भुट्टे की चोरी में फांसी की सजा। मत देश की 12 बजा, पहले ही ये देश पता नहीं किस किस के पाप भोग रहा है। रामकृष्ण यहाँ पैदा हुए ये तो संजोग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वरना कभी ये घोटाला कभी वो घोटाला, ये मेरा हिस्सा बड़ा ला, ये मेरा हिस्सा छोटा ला, कभी बंदूक कभी तोप। हे भगवान रोक सके तो रोक, कितना करोगे पतन साथियों, कितना करें हम जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खा जाओ और कर दो खत्म साथियों में। क्या बात। भाई साहब, पूरे देश की और मेरी एक जैसी हालत। मैं कुछ कविता में बयान करता हूँ जी। उधार मांग कर खाने का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। सही बात है। क्या रूस, क्या अमेरिका, उधार मांगने का बेहतर तरीका तो बस मुझ में है। अच्छा। मेरी सूझबूझ में है। मैं भारत भर में निवास करता हूँ। हाँ। नॉन स्टॉप उधार मांगने का प्रयास करता हूँ। शनिवार शनिवार शनि महाराज मांगने आते हैं,
एक आध रुपया खाते में लिख कर चले जाते। सोचा था कल दिवाली मनाऊंगा, कपड़ों की प्रेस करवाऊंगा। सुबह सुबह जल्दी जाग गया, कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया। बहुत अच्छे। इस संडे तो भाई साहब गजब हो गया। अच्छा, आधी कटिंग बनाने के बाद नहीं रुक गया, बोला बाबूजी पिछला हिसाब चुकता करो। दाढ़ी कटिंग के तो जेब से भुगता करो। हाँ समझाया बुझाया नहीं माना तो पड़ोस में भिखारी भीख मांग रहा था, हाँ 10 की नोट उससे दिलवाई। बहुत अच्छे। भिखारी बोला बाबूजी 10 पहले के भी हैं। एक बार चाय की दुकान पर दिए थे, एक बार केले के भी हैं। हमने कहा भिखारी का भिखारी रहेगा, 5-5 रुपट्टी का हिसाब रखता है, अपने वाले स्टाफ को नहीं परखता। उधारी में दर्जी से नेकर सिलवाई। अच्छा, तो गुस्से गुस्से में पट्टे ने पार्टीशन की सिलाई नहीं लगाई। भाई बहुत बढ़िया राकेश। क्या बदला निकाल सकता था? अहिंसक तरीका है बदले का। अच्छा भाई साहब, उधारी में क्या हुआ कि एक टूरिंग कंपनी ने कहीं अंडमान निकोबार का टूर निकाला। मैंने कहा पत्नी से कि तेरे को शादी की 10वीं सालगिरह पर अंडमान निकोबार ले जाऊंगा। बोला बहुत अच्छे। फिर 25वीं सालगिरह पर मैंने कहा वापस लेने आऊंगा। लेकिन उधार देखो, एक बड़ी, मैं तुम्हें मार्के की बात बताता हूँ। प्रवीण शुक्ल जानते होंगे, वो इस कला में पारंगत है। उधार मांगने वाला एक बार मांगता है, लेकिन देने वाला बार बार मांगता है। वापस दे दे रहे। तो ये जो मांगना है, ये बहुत बड़ी कला है। वो आ गई। उधार का टेस्ट सबसे। अच्छा भाई साहब, अपने यहाँ एक तो सपने किस तरह से आते हैं जी। आदमी कब सपने देख लेता है। हमारा मित्र एक दुल्हे सिंह, दुल्हे सिंह के मजे लेने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे को ऐसा सपना आया कि तुम मर गए। अच्छा, तुम मर गए और मैंने विचार किया कि मैं अपनी बहन के पास रहूं। दुल्हे सिंह ने कहा ठीक है। दूसरे दिन दुल्हे सिंह को भी सपना आ गया। बोले मुझे भी सपना आया कि तू मर गई। हाँ, और रहने का विचार तो मेरा भी वही है जहाँ तेरा है। बहुत बढ़िया। अरे तुम्हें ये पता नहीं, नेहा को सपना आया पिछले दिनों। अच्छा, कि क्या? एक राजकुमार इसको घोड़े पे बिठा के ले जा रहा है। तो इसने पूछा, राजकुमार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले मुझे क्या मालूम, सपना तो तू देख रही है। तो जीवन में आदमी जो सपना देखता है उसी को महसूस करना होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, मेरे सपने में जंगल, ओहो, जंगल में झोपड़ा, झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा। ओहो, पेंट। क्या सपना देखा है भैया? हैं? झोपड़े में मैं और प्रियंका चोपड़ा कह रही थी काश अपने साथ शैलेश जी लोढ़ा होते। हाँ, हम भी होते। मैंने कहा मैं हूं तो सही। बोली तू तो मेरा भाई। भाई सुनकर मेरा सपना टूटा। सामने खड़ी थी बीबी, उसके हाथ से चाय का कप छूटा और फूटा। मैंने सोचा अच्छा हुआ फूट गया, वरना ये मुझसे धुलवाती। इसलिए सपने देखना हो तो हमेशा घरवाली के देखो, वरना तुम देखोगे प्रियंका चोपड़ा के तो घरवाली देखेगी प्रेम चोपड़ा के। इसलिए सपने देखो घर परिवार सजाने के, सपने देखो पत्नी को रिझाने के, सपने चांद पर जाने के देखो, भागड़ा बांध पर नहाने के देखो। हल्के फुल्के सपने मत देखो, बीते कल के सपने मत देखो। सपने मत देखो सन 47 के पहले के, बिखरे बिखरे मेले के, ढलान और पतन के सपने मत देखो। गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो, गुलाम वतन के सपने मत देखो। सपने देखो कश्मीर की केसर के, सपने देखो पड़ोसी पर प्रेशर के, सपने देखो ऊंची उड़ान के, खुले आसमान के, मान और सम्मान के सपने देखो। हमेशा जीत जाने के सपने देखो, देश पर मिट जाने के सपने देखो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।